हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली है जहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसको अच्छे से देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। मैंने अभी तक आपको जितनी भी थ्योरीज कराई थी, चाहे वो आपको न्यूक्लियर हाइपोथेसिस हो, चाहे वो प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस हो, वो सारी की सारी जो थ्योरीज थी वो ओल्डर थ्योरीज थी। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो बिग बैंग थ्योरी है, एक मॉडर्न थ्योरी है एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा तो ये एक मोस्ट मॉडर्न थ्योरी है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो ये बिग बैंग की थ्योरी थी ये किसने दी थी। सो ये बिग बैंग की थ्योरी जो है सबसे पहले दी थी जॉर्ज लैमेट्रे ने। ठीक है, फिर उसके बाद जो जॉर्ज लैमेट्रे थे वो कौन थे? वो एक बेल्जियन फिलोसोफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे एंड मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन थे। ठीक है, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन थे। लेकिन इस थियरी को बाद में जो सपोर्ट मिली वो मिली एडविन हबल से। एडविन हबल क्या बोलते हैं? एडविन हबल ने इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया और बाद में एडविन हबल ने बोला कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है हर एक डायरेक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि जो मॉडर्न बिग बैंग की थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो दी थी जॉर्ज लैमेट्रियर ने, जो कि एक फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन थे। लेकिन इस थ्योरी को बाद में जो सपोर्ट करने वाले पर्सन थे उनका नाम था एडविन हबल। अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी की तो ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही छोटी बॉल थी, देयर वॉज अ टीनी बॉल। ठीक है, एक बहुत ही छोटी बॉल थी। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक, मान लो मैं डायग्राम डाल रही हूँ, इस तरीके से बहुत ही एक छोटी बॉल थी जिसके अंदर ये मानते हैं कि एक इन्फिनाइट डेंसिटी थी, इन्फिनाइट टेम्परेचर था। हमें पता नहीं है कितना टेम्परेचर था, मतलब इन्फिनाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट टेम्परेचर था और वो जो वॉल थी वो बहुत ही टीनी, जैसे मटर का दाना होता है ना, उतनी मतलब छोटी थी वो, इतनी छोटी सी बॉल थी। और उसमें जो है सारा का सारा यूनिवर्स हमारा समाया हुआ था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक स्मॉल टीनी बॉल थी जिसके अंदर क्या था? इन्फिनाइट डेंसिटी थी, इन्फिनाइट टेम्परेचर था। और सारा का सारा जो यूनिवर्स है, आज के टाइम पे आप देखते हो हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारे प्लैनेट्स वगैरह, और भी हमारे जो है यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें आती है। और वो सारा का सारा जो यूनिवर्स था वो एक टीनी बॉल में समाया हुआ था। ये कौन बोलते हैं? बिग बैंग की थ्योरी ये बताती है कि जो एंटायर मैटर है हमारे यूनिवर्स का वो इसी टीनी बॉल के अंदर था। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब ही जितना भी मैटर था हमारे यूनिवर्स का वो एक ही टीनी बॉल के अंदर था। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? सिंगुलैरिटी। मतलब ऑल द मैटर ऑफ द यूनिवर्स वॉज इन दिस टीनी बॉल। ठीक है, अब क्या होता है? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन होता है। मतलब ये जो मटर का दाना हम बात कर रहे थे ना, इसमें एक्सप्लोजन होता है, एकदम से ये एक्सप्लोड करता है। और जब ये मटर का दाना, सॉरी, जब ये जो हमारा जो टीनी बॉल था, जब ये क्या करता है? एक्सप्लोड करता है। और धीरे धीरे क्या होता है? जब इसमें एक्सप्लोजन होता है तो हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करता है? एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है। और इसीलिए जो एडविन हबल है वो आज भी कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है आज भी एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ए आना है। ठीक है, ई की जगह। ठीक है, आज भी हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। और इसको अप्रूव कौन कर रहे हैं? एडविन हबल। अगर आपने क्लास 11th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ा है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल भी है बलून का। देखो, अगर हमारे पास कोई बलून है ना, इस तरीके से हम कोई बलून अगर देखें, एक मिनट, इस तरीके से अगर हम कोई बलून बनाएं और बलून पे ना हम डॉट्स 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 डाल दें। ठीक है, ये इतना अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है मेरे से, बट मैं आपको ऐसे इमेजिन करवा देती हूँ कि एक हमारे पास बलून है और बलून पे हमने डॉट्स बना दिए। ठीक है, बैलून हमारे पास है, उसमें हमने डॉट्स बना दिए, ये डॉट्स बना दिए हमने पास पास। तब जब इस बैलून में हम क्या करेंगे? जब इस बैलून में हम क्या करेंगे? हवा भरेंगे ना, तो ये बैलून जो है, ये पॉइंट्स आप देखोगे ये दूर दूर जाते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही बैलून फूलेगा उस तरीके से जो ये पॉइंट्स है ना, ये आप, अगर मैं दिखाऊं आपको इस तरीके से हमारा, तो ये जैसे ही बैलून ऐसे फूलेगा बड़ा सा हो जाएगा, है ना, ऐसे,
तो ये पॉइंट्स जो हैं ये दूर दूर चले जाएंगे। तो यही बताना चाहते हैं कि जो आज के टाइम पे हमारा यूनिवर्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोड कर रहा है, और कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारा यूनिवर्स आज के टाइम पे क्या कर रहा है, एक्सपैंड भी कर रहा है। और फिर ये बोलते हैं जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उस टिनी वॉल के अंदर, तो 3 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा जो फर्स्ट एटम था वो बन गया। और हमारे फर्स्ट एटम कौन थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इनसे जो है एटम्स बनना स्टार्ट हो गए, एंड इसके थ्रू ही धीरे धीरे जो हमारी गैलेक्सीज हैं, सॉरी, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इससे ही हमारी गैलेक्सीज बढ़ने लगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर हम बात करें मॉडर्न थ्योरी के अंदर, तो हमने बात की कि जो ये है हमारा क्या है, अगर हम इसको ओवरऑल कंक्लूड करना चाहें तो मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया है कि हमारी एक बहुत ही छोटी टीनी बॉल है। ठीक है, और बहुत ही छोटी टीनी बॉल थी, उसमें इन्फिनाइट टेम्परेचर था, इन्फिनाइट डेंसिटी थी। और इस तरीके से देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया, देखो इतनी छोटी सी बॉल थी, ये टीनी बॉल थी, और फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन होने से जो है, और ये एक्सप्लोजन कब माना जाता है, ये माना जाता है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये एक्सप्लोजन हुआ है। और फिर आज भी माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। देखो आज भी हमारा यूनिवर्स ये एक्सपैंड कर रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसी टीनी बॉल से आज भी हम मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। और ऐसा भी माना गया, एक बिग क्रंच का इवेंट भी देखा गया है। बिग क्रंच का मतलब क्या है कि एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन ये वापिस से जो है गैलेक्सीज देखो यहाँ से यहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगी, और वापिस से ये बॉल में समा जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, बिग क्रंच। ठीक है, अगर हमारा टीनी बॉल से यूनिवर्स बना हुआ है इस तरीके से, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ये बिग क्रंच का इवेंट होगा और सारे यूनिवर्स इसी टीनी बॉल में अगेंस्ट, इसी टीनी बॉल में चला जाएगा। ठीक है, इसी टीनी बॉल के अंदर समा जाएगा। तो ये हमारी थी बिग बैंग की थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई है बिग बैंग की थ्योरी। अगर आपको अच्छा लगा है बिग बैंग की थ्योरी पढ़कर तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। मैंने आपको जो है पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, मीट यू।